अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, एग्जाम स्टैम्पर के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर अदिति और आज मेरे साथ है राहुल। हेलो एवरीवन। मैम, आज स्क्रीन पर जनजातीय आंदोलन राजस्थान की स्लाइड दिख रही है। ये आंदोलन क्यों हुए थे? राहुल, राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच एक अपवित्र गठबंधन हो गया था। इसी गठबंधन का सर्वप्रथम संगठित विरोध मेर, मीणा तथा भील जनजातियों द्वारा किया गया। इन आंदोलनों का स्वरूप केवल एक दिशा में नहीं था, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक था। लेकिन मैम, इस विरोध के मुख्य कारण क्या थे? ध्यान से सुनिए राहुल। पहला कारण था नई प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे जनजातियां समझ नहीं पाईं और निरंतर उनका शोषण हुआ। उनके पारंपरिक वन अधिकार समाप्त कर दिए गए, यहाँ तक कि सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं में भी हस्तक्षेप हुआ। उदाहरण के लिए 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अंग्रेजों की संधियों का भी कोई असर पड़ा था? बिल्कुल राहुल, 1818 ईस्वी की संधियों के पश्चात मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड ने भील गमेतियों द्वारा लिए जाने वाले बोलाई कर एवं रखवाली कर को समाप्त कर दिया। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा का अधिकार अंग्रेजों को सौंपे जाने से राजाओं की सेनाओं में कार्यरत भील सैनिक पूर्णतः बेरोजगार हो गए। मैम, क्या इसके कोई आर्थिक कारण भी थे, कृषि या टैक्स को लेकर? हाँ राहुल, जनजातियों की परंपरागत कृषि व्यवस्था नष्ट कर दी गई। नई आबकारी नीति के तहत भीलों की महुआ की शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अफीम, तंबाकू एवं नमक पर करों में भारी वृद्धि की गई। इसके अलावा राजाओं और सामंतों द्वारा उनसे बेगार ली जाती थी। बेगार यानी बिना पैसे के काम करवाना। और मैम, मैंने 1881 की जनगणना के बारे में भी कुछ पढ़ा था। एकदम सही राहुल। 1881 ईस्वी की जनगणना के समय भीलों में भयंकर असंतोष फैला, क्योंकि उन्हें भय था कि उन्हें अफगान युद्ध में भेजा जाएगा और नए कर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर तथा 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा की स्थापना की गई और इसका पूरा आर्थिक भार जनजातियों पर ही डाल दिया गया। मैम, अब मुझे कारण समझ आ गए। इन आंदोलनों में सबसे प्रमुख भगत या लसाड़िया आंदोलन था। इसके बारे में बताइए। ये आंदोलन वागड़ क्षेत्र की भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके प्रमुख नेता थे गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु का जन्म बेदसा डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने बासियां गांव में अपनी धूणी एवं निशान यानी ध्वज स्थापित किया। गोविंद गुरु ने आदिवासियों के लिए क्या सुधारात्मक कार्य किए? उन्होंने नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान पर बल दिया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया और चोरी, शराब एवं अन्य कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। आपसी विवाद निपटाने हेतु पंचायतों की स्थापना की और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। सबसे अहम बात, गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे और आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने हेतु उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। आदिवासियों को संगठित करने के लिए उन्होंने संप सभा भी तो बनाई थी। बहुत अच्छे राहुल। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई। इसका पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ। 1910 ईस्वी में उन्होंने सरकार के समक्ष 33 मांगे रखी, पर कोई समाधान नहीं हुआ। इस बीच 1908 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडर गुजरात गए, जहां जन जागरण का कार्य किया। 24 फरवरी 1910 ईस्वी को पालपट्टा के जागीरदार के साथ उनका 21 शर्तों का समझौता हुआ। 1911 ईस्वी में वे पुनः बेदसा लौटे और अपनी एक समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, जिसमें कोतवाल नियुक्त किए गए। यहीं से भील राज की अवधारणा उभरी। भील राज की अवधारणा? मैम, इसका दमन अंग्रेजों ने कैसे किया? क्या मानगढ़ में कोई घटना हुई थी? वो राजस्थान के इतिहास का एक काला दिन था राहुल। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ बांसवाड़ा में संप सभा के अधिवेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने निर्मम फायरिंग की, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। घटना के बाद गोविंद गुरु एवं पूंजा धीरजी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु की आजीवन कारावास की सजा को पहले घटाकर 10 वर्ष किया गया, फिर 7 वर्ष बाद शर्तों के साथ रिहाई दे दी गई। उन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में बिताया। वे अहिंसा के समर्थक थे। उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। ये तो बहुत ही दर्दनाक था। मैम, एकी या भोमट भील आंदोलन क्या था? एक ही आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर प्रारंभ हुआ था। इसका क्षेत्र था गोगुंदा, झाड़ौल और कोटड़ा। इसकी शुरुआत मातृकुंडिया, चित्तौड़ से हुई थी। इसके महान नेता थे मोतीलाल तेजावत। तेजावत जी ने भील गरासिया एकता स्थापित की और मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी। परीक्षा में पूछा जाता है, इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा गया। ये आंदोलन मेवाड़, वागड़, सिरोही, ईडर एवं विजयनगर तक फैल गया।
क्या तेजावत जी के आंदोलन पर भी ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलाई थी? बिल्कुल राहुल, इसे नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। 6 मार्च 1922 ईस्वी को विजयनगर गुजरात में नीमड़ा में मेजर सटन द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1200 से अधिक भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। वर्षों बाद 3 जून 1929 ईस्वी को महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। फिर 3 अप्रैल 1936 ईस्वी को महाइंद्राज सभा द्वारा उन्हें रिहाई दे दी गई। तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था और भील उन्हें प्यार से बावजी कहते थे। मैम, आपने महाइंद्राज सभा का नाम लिया, ये क्या थी? महाइंद्राज सभा मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह थे। मैम, तेजावत ने 1922 में सिरोही भील आंदोलन भी चलाया था, राइट? हाँ राहुल, सिरोही भील आंदोलन 1922 में तेजावत के नेतृत्व में भील गरासिया एकता का पुनः प्रयास किया गया। किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया और मूंगथला थाना नष्ट कर दिया। बाद में विजय सिंह पथिक द्वारा शांति की अपील की गई। लेकिन यहाँ भी 2 बड़े हत्याकांड हुए। पहला था सियावा हत्याकांड, जो 12 अप्रैल 1922 को हुआ, जिसमें 3 गरासिया मारे गए, और दूसरा था बालोलिया भूला हत्याकांड, जो 5-6 मई 1922 को मेजर त्रिचार्ड के नेतृत्व में हुआ। मैम, भील और गरासिया के अलावा मीणा आंदोलन भी बहुत चर्चित रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मीणा आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश कानूनों में थीं। 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और 1930 में जराइम पेशा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें मीणा समाज को रोजाना थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। संपूर्ण मीणा समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। तो मीणा समाज ने इसके खिलाफ कौन से संगठन बनाए? इसके विरोध के लिए मीणा जाति सुधार समिति बनी। फिर 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1944 का नीम का थाना सम्मेलन। इसके आयोजक मुनि मगन सागर थे, जिन्होंने आदिवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मीण पुराण नामक पुस्तक लिखी। फिर ये काला कानून यानी जराइम पेशा कानून समाप्त कैसे हुआ? इस कानून का अंत एक बड़े संघर्ष के बाद हुआ। 28 दिसंबर 1946 ईस्वी को बाघावास सम्मेलन हुआ, जहां 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री एवं टीकाराम पालीवाल के विशेष प्रयासों से ये कानून पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मीणाओं की स्थिति सुधारने में ठक्कर बापा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थैंक यू सो मच मैम। आज राजस्थान की जनजातीय आंदोलनों की A to Z जानकारी एकदम दिमाग में सेट हो गई है। बहुत बढ़िया राहुल। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की मास्टर क्लास। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जाम स्टैम्पर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। जय हिंद।